प्रिय आत्मन, सहज योग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 तक दिल्ली की धरती पर चरणदास अलख जगाते रहे। कहते हैं चरणदास, इन नयनन निराकार लहा। इन्हीं आँखों के पीछे निराकार का हमने दर्शन कर लिया है, जिस निराकार में गोविंद का वास है, गोविंद की झनकार है, गोविंद का प्रकाश है। खोजते हैं हम बाहर, लेकिन सारे संतों ने उसका दीदार इन आँखों के पीछे अंतर आकाश में ही किया है। उसी रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, तज विकार आकार तज। पहले अहंकार का त्याग करो, फिर आकार का त्याग करो। आकार से मुक्त हो जाओ, संसार से मुक्त हो जाओ, आकार से मुक्त हो जाओ। देह के भीतर अंतर आकाश में चलो, निराकार को ध्याय। हमारे निराकार देह के भीतर जो निराकार है, अंतर आकाश है, कहते हैं दरिया साहब, वहाँ चलो और निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए। और उस अंतर आकाश में बैठकर वह जो ओंकार, जो निराधार है, बिना आलंबन के जो सदा गूंज रहा है, जो सदा प्रकाशमान है, बस उसका ध्यान करो, वहाँ जाओ। कहते हैं चरणदास, कहन सुनन की कौन पतीजे। जो भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वह परमात्मा नहीं है। और कहने और सुनने की वो बात नहीं, वो अनुभव की बात है, जिसके लिए रहीम खान खाना कहते हैं, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाई। परमात्मा अगम्य है, वो इंद्रियातीत है, वह कहने सुनने की बात नहीं है। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, और जे जानत ते कहत नहीं और कहत ते जानत नाही। जो वास्तव में उसको जानते हैं उसकी चर्चा नहीं करते। और वैसे भी जो जानता है वह तो हमारा चैतन्य है, और जो कहता है वो तो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। तो जे जानत ते कहत नहीं, चैतन्य जानता है, चैतन्य बोल नहीं सकता, चैतन्य कह नहीं सकता। और जे जानत ते कहत नहीं और कहत ते जानत नहीं, मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, लेकिन वो तो उसको परमात्मा को जान नहीं रहा है। वैसे भी अंतर है। कहते हैं चरणदास, जान अजान वह सहज रहा, कहन सुनन की कौन पतीजे। जान अजान वह सहज रहा। जो जान लेता है वो अज्ञानी की तरह मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, बोलता नहीं। जान अजान बूझ करके अजान हो जाता है और सहज होकर के ज़िंदगी को जीता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जाति जुलाहा मतिका धीर और सहज सहज गुण रमय कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि देखो तो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जुलाहा हूँ, जाति जुलाहा मति का धीर, और वैसे भी मेरी मति मंद है, लेकिन फिर भी मैंने जब से जाना उसको, तब से क्या हुआ, सहज सहज गुण रमय कबीर। मैं सहज हो गया हूँ, उत्तेजना शून्य हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ, और उसी सहज में ओंकार में रमण कर रहा हूँ। कहते हैं चरणदास, जित देखो तित अलख निरंजन। जब से उसको अपने भीतर निराकार में जाना है, उसके बाद तो बाहर भी देखता हूँ तो बस वही दिखाई पड़ता है, उसके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता। मगर वो अलग है, वो निरंजन है, वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। वो निरंजन है, उस पर किसी का लेप नहीं चढ़ता, वो निर्विकार है। लेकिन फिर भी अगर जान लो तो बाहर भी उसकी प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। अमर अडोल अबोल महा। कैसा है गोविंद? वो शाश्वत तत्व है, वो अकंपित तत्व है, वो अपरिवर्तनशील है, वो बोलता नहीं है, और वो विराट है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक निरंजन अलह मेरा। मेरा कोई नहीं है, संसार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है। कौन है मेरा? वो गोविंद मेरा है। एक निरंजन अलह मेरा। वह निर्लेप, निर्विकार, निराकार जो निरंजन है, वही मेरा अलह है, वही मेरा गोविंद है। और हिंदू तुरक दुही नहीं नेरा। लेकिन ना तो हिंदू उसके पास जा सकता है, न मुसलमान उसके पास जा सकता है। अर्थात हिंदू होकर के तुम नहीं जा सकते, मुसलमान होकर के तुम वहाँ नहीं जा सकते। पूजा करूँ न नमाज गुजारूँ। कहते हैं कबीर साहब, मैं पूजा नहीं करता, न नमाज अता करता हूँ, एक निराकार हृदय नमस्कारूँ।
बस अपने हृदय में विद्यमान जो निराकार है वही गोविंद है और उसी को नमस्कार करता हूँ। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सु मन लागा। कहते हैं अब सारा भ्रम मेरा समाप्त हो गया है, सारे संदेह मेरे विदा हो गए हैं। बस एक जो निरंजन निराकार निर्गुण वह जो विराट गोविंद है, जो ओंकार की तरह गूंज रहा है, जिसका आलोक मेरे भीतर बाहर सब तरफ फैला हुआ है, बस उसी में मेरी सुरति लगी हुई है, उसी में मेरी निरति लगी है। कहते हैं चरणदास, ज्योति जगत बिच झिलमिल झलके, अगम अगोचर पूरी रहा। ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं है, वो जगत में भी उसका प्रकाश फैला हुआ है। सर्वत्र जगत में मुझे उसकी झांकी दिखाई पड़ती है, उसकी झलक दिखाई पड़ती है। और ये बात भी सत्य है कि वो अगम है, वहाँ तक हमारी इंद्रियां नहीं जा सकती। अगोचर है, पूरी महा, और सर्वत्र वो व्याप्त है, सर्वत्र वो पूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका अनुभव करना आसान नहीं है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं अलह अलख। वो गोविंद कैसा है? अलख है, ये आंखें उसको देख नहीं सकती। न जाई लखिया, उसको देखा नहीं जा सकता। गुरु गुड़ दीना मीठा, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे मुर्शिद ने ऐसा रहस्य का गुड़ दे दिया है, ऐसा गुड़ दे दिया है। कह कबीर मेरी शंका नासी, और सर्व निरंजन दीठा। और मेरा संदेह दूर हो गया है, और सर्वत्र उसी निरंजन गोविंद का मैं दीदार करता हूँ, भीतर भी और बाहर भी। कहते हैं चरणदास, अलख लखा जब बेगम हुआ। जैसे उस अलख गोविंद को मैंने देख लिया अपने भीतर, उसके बाद मैं बिना गम के हो गया, बेगम। अब कोई दुख न रहा, कोई पीड़ा न रही, कोई ताप नहीं रहा, कोई संताप नहीं रहा। और भ्रम कोट तब तुरत ढहा, और सारे भ्रम के जो कोट थे, भ्रम के किले थे, वो ढह गए, वो गिर गए, उसकी दीवारें गिर गई। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, रैन तिमिर नासत भयो, जब ही भान उगाए। जैसे कि जब सूरज उदित होता है तो रात का अंधेरा दूर हो जाता है, सार शब्द के जानते करम भरम मिट जाए। ऐसे ही जब सार शब्द ओंकार को जान लेते हो, उसके बाद जो कर्ता होने का भ्रम है कि हम कर्ता हैं, हम कर्म को करने वाले हैं, बस ये भ्रम मिट जाता है, हम अकर्ता हो जाते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं चरणदास, सर्वमयी सब ऊपर राजे। सबके भीतर वो विद्यमान है, और सबके ऊपर ऊंचे गगन मंडल में भीतर सबके गगन के ऊपर वो विद्यमान है। जो भी दर्शन करता है अपने अंतर आकाश में जा कर के उसके भीतर दर्शन करता है उसका। और किस रूप में दर्शन करता है? शून्य स्वरूपी ठोस ठहा। अद्भुत बात कह रहे हैं, वो शून्य स्वरूपी है, वो निराकार है, वो शून्य है, वहाँ कोई आकार नहीं है, फिर भी ठोस है, फिर भी अनुभव गम्य है। और कैसा है? ठहा है, वो बजता हुआ है, वो झनकार के रूप में, वो संगीत के रूप में है। कहते हैं चरणदास, जीवन मुक्त भया मन मेरा। और जब से उस ओंकार को जाना है, उसकी झनकार को सुना है, और तब से जीवन मुक्त माया भया मन मेरा, तब से मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, जीवन में ही मुक्त हो गया हूँ। और जो जीवन में मुक्त होता है वही मृत्यु के बाद भी मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि जीवन में हम मुक्त नहीं हुए और मृत्यु के बाद मुक्ति मिलने वाली है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, आवागमन मिटाया सतगुरु और पूजी मन की आशा। मेरे सतगुरु ने ओंकार का ज्ञान देकर मुझे आवागमन से मुक्त कर दिया और मेरी मन की सारी आशाएं पूरी हो गईं। जीवन मुक्त किया परमेश्वर और कहत मलूक दासा। कहते हैं मलूक दास कि मुझे गोविंद ने जीवन मुक्त कर दिया है और मेरी सब आशाएं पूरी हो गईं। कहते हैं चरणदास, निर्भय निर्गुण ज्ञान महा। और जब से उस निर्गुण ज्ञान को मैंने जाना, निराकार में स्थित ज्ञान को जाना, गोविंद को जाना, तब से मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूँ। याद रखना, सारे भय मृत्यु के भय हैं। और जब तक तुम गोविंद को नहीं जान लेते हो, जब तक गोविंद से नाता नहीं जुड़ जाता, तब तक हमेशा हम भय में ज़िंदगी जीते हैं। इस बात को राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मीन जाए कर समुद्र समानी और जहाँ देखो तहु पानी। जैसे मछली गहरे समुद्र में चली जाए, जहाँ देखती है वहीं पानी है, क्योंकि उथले पानी में कभी भी उसको खतरा है, कोई आके उसको पकड़ सकता है, कोई मछुआरा आ सकता है। जब गहरे समुद्र में चली
चली गई तो कौन सा डर, और काल कीड़ का जाल न पहुँचे निर्भय ठौर लुभानी। अब किसी भी बहेलिया का जाल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और निर्भय होकर के उस स्थान पर रहती है। ऐसे ही जब उस निरंकार को, उस ओंकार को जान लेते हो, उस ओंकार की गहराई में प्रवेश कर जाते हो, तो कोई भी डर नहीं रहता संसार का। कहते हैं चरणदास, गुरु सुखदेव करी जब कृपा। लेकिन जैसे चरणदास के गुरु सुखदेव दास ने कृपा की, ऐसे ही जब हम पर किसी कामिल मुर्शिद की कृपा हो जाए तभी यह ज्ञान हासिल होता है, तभी यह निर्भयता हासिल होती है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। कहते हैं सर्वत्र वो घूंघट चढ़ा हुआ है, सर्वत्र वो पर्दा पड़ा हुआ है भ्रम का, लेकिन गुरु गोविंद कृपा करें तो सहजय ही मिट जाए। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है, जब गोविंद की कृपा हो जाती है, तो ये भ्रम का पर्दा उठ जाता है और सत्य का दीदार हो जाता है। कहते हैं चरणदास, गुरु सुखदेव करी जब कृपा, चरण दास सुख सिंधु बहा। और तब तो चरणदास उस सुख सागर में तैरता है, सुख सागर में विहार करता है, आनंद कंद में रमण करता है। ऐसे ही हम भी जब किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ करके ओंकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम भी उस आनंद कंद गोविंद में रमण करना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए जनक अष्टावक्र से अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं कि गुरुदेव, मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादात्म्य नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार कोई, मेरा आराध्य नहीं। मिट गई बूंद मैं सिंधु हुआ, गुरु कृपा हुई गोविंद हुआ। निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ऐसे ही तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस ओंकार के ज्ञान को जानो और फिर निर्भय होकर मस्त जिंदगी को जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।